नमस्कार मित्रों, समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, उसमें पहला वीडियो तद्भव स्तंभ का था जो मेरे यूट्यूब पेज पे है और मेरे फेसबुक पेज पर भी है। दूसरा वीडियो हम शुरू कर रहे हैं विशेषण और विशेषिका। यह भी 10 अंकों का आता है, 10 प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो इसमें 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, तो कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेष्य नहीं है, और नहीं तो कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है कि दिए गए वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। तो मित्रों, सबसे पहले परिभाषा के सेक्शन से शुरू करते हैं। विशेषण सब लोग जानते हैं, अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है। जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है वही विशेषण होता है, और यह संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। मुख्य रूप से संज्ञा अर्थात किसी नाम को विशेष्य कहा जाता है। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख रहे हैं, राम बहुत तेज लड़का है। राम बहुत तेज लड़का है, इसमें देखिए राम संज्ञा शब्द है, लड़का संज्ञा शब्द है, तो दोनों विशेष्य हो जाएंगे। और कैसा लड़का है? तेज लड़का है। मित्रों, ध्यान रखना है कि अगर हमें विशेषण याद करना है तो सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। हम कैसा करके प्रश्न पूछ लें। जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ, राम कैसा लड़का है, तो राम बहुत तेज लड़का है। तो तेज क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और तेज के पहले है बहुत तेज, खाली तेज नहीं है, बहुत तेज है, तो तेज की विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो मित्रों, ये ध्यान रखना है कि अगर विशेषण पहचानना है तो सबसे आसान तरीका है कि छोटा सा वाक्य बनाइए और वाक्य बना करके कैसा करके प्रश्न पूछिए। अगर कैसा में जो शब्द आ रहा है, उत्तर में आ रहा है, वही विशेषण हो जा रहा है। अगर कैसा करने पे उत्तर नहीं आएगा तो विशेष्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ले लेंगे कि रमा एक सुंदर लड़की है, तो रमा कैसी लड़की है? कैसी तो सुंदर लड़की, तो कैसे की जगह पे क्या आया? सुंदर, यानी विशेषण क्या हो गया? सुंदर। और इसमें एक प्रश्न और पूछता है कि रमा एक सुंदर लड़की है में सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? तो इसका भी एक तरीका है मित्रों, ध्यान रखेंगे। विशेषण विशेष्य हमेशा एक साथ आते हैं, चाहे विशेषण आगे हो चाहे विशेष्य आगे हो, लेकिन दोनों हमेशा एक ही साथ आते हैं। तो सुंदर लड़की, कैसी लड़की? सुंदर लड़की। तो सुंदर अगर विशेषण हो गया तो विशेष्य क्या हो गया? लड़की। ठीक है सर, यही हमको ध्यान देना है। उसके बाद से हम विशेषण के भेद पर जाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जो क्वालिटी बताए, अच्छा है, बुरा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, नया है, पुराना है, गीला है, पीला है, सूखा है, तो जो क्वालिटी बताता है। सामान्य भाषा में ध्यान रखिए, गुण नाम से ही पता चल रहा है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, तो क्वालिटी की बात करेगा तो हाँ गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा नंबर आता है संख्यावाचक। फिर ये भी नाम से क्लियर है कि संख्या जिसमें नंबर दिखाए या अंक दिखाए उसी को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद हो जाते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। तो नाम से फिर से क्लियर हो जा रहा है, निश्चित संख्या मतलब जिसमें कन्फर्म संख्या हो। तो देखिए, निश्चित संख्या के 5 निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसके 5 भेद होते हैं। पूर्णांक 1 2 3, जैसा नाम से ही है। क्रमवाचक सीक्वेंस है, पहला दूसरा तीसरा। आवृत्ति 1 गुना 2 गुना 3 गुना। समूहवाचक दोनों तीनों चारों। प्रत्येक बोधक 1 1 2 2 3 3 प्रत्येक, यानी नाम से ही कन्फर्म है। केवल अगर एक बार आप परिभाषा ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। पूर्णांक है तो गणनावाचक, क्रम से है तो क्रमवाचक, आवृत्ति में है आवृत्तिवाचक, ग्रुप में है तो समूहवाचक, और प्रत्येक में है तो प्रत्येक बोधकवाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक, देखिए अनिश्चित संख्या लिख दिया है। बस इसमें एक ध्यान देना है कि जो अनिश्चित संख्यावाचक होता है, इसी तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक भी होता है। तो अनिश्चित संख्यावाचक मतलब ऐसे कि सर हैं लेकिन गिन नहीं सकते,
गिना नहीं हमने, हमने कहा कुछ लोग, लोग तो गिन सकते हैं लेकिन यहाँ हमने गिना नहीं, हमने कहा कुछ लोग, यानी जिनकी गिनती हम कर सकते हैं लेकिन उनके आगे हमने कुछ कई इस तरह के शब्द प्रयोग किए तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। और परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या हो जाता है कि क्वांटिटी की बात करता है जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना, मात्रा की बात करता है जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे थोड़ा सा आटा, कुछ चीनी, ज़्यादा धन, इस तरह के शब्द आते हैं तो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में यही अंतर होता है। अब देखिए मित्रों, तीसरे नंबर पे है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब अमाउंट, अमाउंट होता है या मात्रा होती है, यानी जिसमें नाप तोल की बात होती है। तो निश्चित परिमाण, इसके भी दो भाग हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित, फिर नाम पे जाइए, यानी फिक्स मात्रा है, 2 किलो आटा, 1 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, इस तरह से। और अनिश्चित परिमाणवाचक जिसमें फिक्स मात्रा ना हो, थोड़ा सा आटा, थोड़ी चीनी, ज़्यादा धन, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अगर उसकी बात कर रहा है तो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। चौथे नंबर की विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। हम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वनाम को वाले शब्द जो होते हैं उनको विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसी प्रश्न में देख लीजिए, वह घर बड़ा है, तो यहाँ घर की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ वह जो है सर्वनाम न होकर के विशेषण होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता कि वह बड़ा घर है तो वहाँ पर सर्वनाम होता हुआ। तो इसमें बड़ी बात नहीं है, इसमें हमको केवल एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी संज्ञा शब्द से सटे सर्वनाम आ रहा है तो सर्वनामिक विशेषण होगा। इतना ध्यान रखिए, किसी संज्ञा शब्द से सटे अगर सर्वनाम आ रहा है तो सार्वनामिक विशेषण होगा। इतना ही हमको ध्यान रखना है कि अगर किसी संज्ञा शब्द से सटे सर्वनाम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसा देश वैसे लोग, ऐसी किताब, तो संज्ञा के साथ जब भी सर्वनाम सटे आएगा और आगे आएगा तो वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए, विशेषण में जैसे हमने अंग्रेजी में डिग्री पढ़ी हुई है, इसी तरह से इसमें तुलनात्मक विशेषण होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जब एक आदमी की बात करते हैं तो वहाँ मूलावस्था होती है, 2 लोगों की बीच तुलना करते हैं तो तरावस्था होती है, और 2 से अधिक लोगों के बीच की तुलना करते हैं तो तमावस्था होती है। अगर आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि विशेषण और विशेष्य हमेशा एक साथ आते हैं और नियम नहीं है, कहीं विशेषण आगे होगा, कहीं विशेष्य आगे होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, वह काली गाय है, तो इसमें कैसी गाय, काली गाय, तो कैसा का मतलब कैसी की जगह पर क्या आ रहा है, काला आ रहा है, तो काला हो गया विशेषण और गाय हो गई विशेष्य। इस प्रकार का अगर विशेष्य और विशेषण आता है तो इसको विशेष विशेषण कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे आ जाता है, वह गाय काली है, यानी संज्ञा पहले आ गया और विशेषण बाद में आ गया, यानी विशेष्य पहले हुआ, विशेषण बाद में, तो ऐसे शब्द को कहा जाता है विधेय विशेषण। और मित्रों, थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा में ले ली जाए कि हम जानते हैं कि अगर तमाम परीक्षाएं देते रहते हैं तो समास की जब बात होती है तो समास में विशेषण और विशेष्य ही तो देखा जाता है समास। और कौन सा समास देखा जाता है, कर्मधारय समास। इस कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य देख लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विशेषण विशेष्य समझ लेगा वह आराम से समास को भी समझ लेगा, ठीक है ना। फिर मित्रों आगे देखते हैं, फिर वही बात करेंगे। विशेषण वह शब्द है जिसकी विशेषता, जो विशेषता बताता है। विशेष वह शब्द है जो कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। यानी संज्ञा कभी भी अगर आपके वाक्य में है या शब्द में है तो हमेशा वो क्या होगी, विशेष्य होगी। दोनों हमेशा साथ रहते हैं, अभी इसकी चर्चा हो चुकी है। और पहचानने का तरीका, अब आप इसमें पढ़ लीजिए। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी कहे कि विशेषण इसमें से कौन सा शब्द है तो छोटा सा वाक्य बनाइए और कैसा करके प्रश्न पूछिए। जैसे हमने कहा कि नीला विशेषण है कि विशेष है, तो हमने नीला के साथ क्या किया, नीला रंग लिख दिया। तो कैसा रंग, नीला रंग, तो कैसा की जगह पर क्या आया, नीला आया। इसका तात्पर्य यह है कि नीला क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। इसी तरह से हमको मित्रों पहचानना है कि जैसे भूखा, भूखा आ गया तो भूखा
भूखा के साथ जोड़ दीजिए आदमी, भूखा आदमी। तो कैसा आदमी? भूखा आदमी। कैसा? भूखा। तो कैसा जब पूछने पे प्रश्न का उत्तर मिल जाए और जो शब्द उत्तर में मिले वही विशेषण होता है। तो अगर विकल्प में आता है कि चारों विकल्प दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि आप पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है, कैसा करके प्रश्न पूछेंगे तो आपको विशेषण मिल जाएगा। और अगर कैसा करके नहीं पूछने पर, कैसा करके पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो विशेष्य हो जाएगा। आखिरी में हमेशा यही ध्यान देना है मित्रों कि कैसा करके पूछेंगे। 4 विकल्प हैं, कह रहा है कि कौन सा विशेषण नहीं है, कैसा करके पूछते जाइए, जिसमें वाक्य सटीक बैठता जाएगा। कैसा की जगह वो शब्द आता जाएगा वो विशेषण होगा, और अगर कैसा की जगह वो शब्द नहीं आएगा तो वो विशेष्य हो जाएगा। कोई भी नाम होगा, संज्ञा शब्द होगा तो हमेशा वो विशेष्य होगा। जैसे देख लीजिए कमाऊ, तो एक वाक्य बनाना हो कमाऊ, तो कैसा ऐसे जोड़े, कमाऊ आदमी, वाक्य बना लें। कैसा आदमी? कमाऊ आदमी। तो कैसा की जगह क्या आ गया? कमाऊ। यानी कैसा पूछने पे हमें कमाऊ मिला, तो कैसा अगर जब भी हम पूछेंगे कैसा तो कमाऊ, तो इसका मतलब है कि कमाऊ क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसी तरह से कमाई, अब कैसा पूछेंगे तो नहीं होगा। ऊंचा, ऊंचा घर, ऊंचा टावर, तो कैसा टावर? ऊंचा टावर। ऊंचा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और जो भी संज्ञा शब्द होगा वो हमेशा क्या होगा? विशेष्य होगा, ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए काल्पनिक, तो काल्पनिक कैसी संख्या? काल्पनिक संख्या। तो कैसा या कैसी, तो काल्पनिक। तो कैसा की जगह पे विशेषण आ गया, अगर काल्पनिक आ गया तो ये विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से उपजाऊ जमीन, उपजाऊ कैसे बना ले वाक्य छोटा सा, उपजाऊ जमीन। कैसी जमीन? उपजाऊ। तो कैसी जगह क्या है? उपजाऊ। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ईमानदार, कैसा आदमी? ईमानदार आदमी। तो कैसा की जगह क्या आ गया? ईमानदार। तो हमारा विशेषण मिल गया। आकाशी, आकाशीय बिजली, कैसी बिजली? आकाशी। तो कैसी जगह पे क्या है? आकाशी। तो इसका मतलब आकाशी क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो कैसा कभी भी पूछेंगे तो जो अगर शब्द वहाँ पे सेट हो जा रहा है तो वहाँ पे वो विशेषण हो जाएगा, और संज्ञा शब्द होगा तो विशेष हो जाएगा। संज्ञा शब्द पहचानने का एक तरीका और है कि कौन या क्या करके प्रश्न पूछते हैं तो संज्ञा शब्द मिल जाएगा और वही विशेष्य हो जाता है। ठीक है, कौन और क्या करके पूछेंगे तो विशेष्य मिल सकता है। लेकिन एक लाइन में याद रखिए कि हमें कैसा करके पूछना है। अगर कैसा पूछने पे जवाब मिल गया तो विशेषण हो जाएगा, और जवाब नहीं मिला तो विशेष हो गया है। अब आखिरी तरह का प्रश्न इसमें आता है मित्रों कि कभी कभी कहता है कि वाक्य में कितने विशेष्य हैं और कितने विशेषण हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो जितनी संज्ञाएं होंगी उतने विशेष्य हो जाएंगे। तो राम और लड़का 2 संज्ञा शब्द हैं तो 2 विशेष्य हो गए। और कैसा लड़का? अच्छा लड़का। तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण। तो यानी इसमें विशेषण 1 हो गया और विशेष्य क्या हो गए? 2 हो गए। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे वाक्य में पूछ देता है कि राम एक अच्छा लड़का है में अच्छा किसकी विशेषता बताता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि विशेषण और विशेष्य एक साथ आते हैं विशेषता बताने के लिए, इनके बीच में गैप तक नहीं होता है। तो अच्छा और लड़का के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की विशेषता बता रहा है। मित्रों मैं आश्वस्त हूँ कि आपको इससे लाभ मिलेगा। आखिरी में एक बार और सुन लीजिए, कैसा अगर कहेगा, कैसा करके प्रश्न पूछेंगे, अगर उत्तर मिल गया तो विशेषण हो जाएगा, अगर उत्तर नहीं मिला तो विशेष्य हो जाएगा। और परिभाषा मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझा दी है। इसके बाद भी अगर प्रश्न आपको कोई प्रश्न लास्ट में परीक्षा के समय में आप ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो अंत में अगर विकल्प नहीं बन पाता है तो ध्यान रखिएगा, रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ता है। उसमें आप रिस्क ये ले सकते हैं कि जिसमें प्रत्यय लगा होगा, जिस संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगा होगा वो विशेषण हो जाएगा। लेकिन यह रिस्की है, ज़्यादातर मामलों में सही नहीं होता है। सबसे आसान तरीका यही है जो मैंने आपको अभी बताया है कि कैसा करके पूछिए, विशेषण मिल जाएगा। कैसा करके पूछने पे जो नहीं मिल रहा है तो विशेषण वो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर विशेषण विशेष्य कन्फर्म है तो आगामी किसी परीक्षा में अगर आपको समास देखना होता है, कर्मधारय समास देखना होता है, तो कर्मधारय समास में भी यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। कैसा
कैसा का जगह जो जवाब आएगा वो विशेषण हो जाएगा और उससे सटे जो होगा वो विशेष्य हो जाएगा। विशेषण हमेशा अपने से सटे हुए शब्द की ही विशेषता बताता है, चाहे वो आगे का सटा हुआ शब्द हो चाहे पीछे का सटा हुआ शब्द हो, लेकिन वो शब्द कैसा होना चाहिए? संज्ञा शब्द होना चाहिए, यानी विशेष्य होना चाहिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।